वाटर बैग लीक होना ये क्यों इतना कॉमन हो रहा है आजकल? वाटर बैग लीक होने के काफ़ी रीज़न्स होती हैं, जैसे कि ख़वातीन में लेबर का स्टार्ट हो जाना, यानी उन्हें दर्दें लग गई हैं या डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो गया है, ये उसका एक साइन हो सकता है। वजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, और या फिर यह है कि अगर पेशेंट को स्पॉटिंग रही है पिछले दिनों या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रही है तो उसके बाद भी ये रप्चर कर सकता है। ट्रॉमा हो सकता है किसी भी किस्म का, और स्ट्रेसफुल कोई जॉब हो सकती है, उसकी वजह से। ये कब ये ख़तरनाक होता है कि आपको ये अगर वाटर बैग लीक हो जाए, किस टाइम पे? वाटर बैग किसी भी टाइम पे लीक करना ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो वाटर बैग है बेसिकली वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, उसको कुशन इफेक्ट्स देता है, उसको फ्री मूवमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसको ग्रोथ का पोटेंशियल देता है। तो जब ये लीक कर जाता है तो बच्चा जो है वो एक्सपोज हो जाता है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस एक्सपोजर की वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है खातून को, और बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, उसकी कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है, और वक्त से पहले जो है वो डिलीवरी हो सकती है, जो कि प्रीमेच्योरिटी नुकसानदेह चीज़ है एक। और क्या मैम ये शुरू से ही लीकेज होती है या ये ख़ास कुछ पेशेंट्स में होती है? नहीं, शुरू से नहीं होती। जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर से, पहले 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर अगले 3 महीनों को हम बोलते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। जब थर्ड ट्राइमेस्टर में लीकिंग हो गई है या 37 वीक्स के बाद लीकिंग हो गई है तो वो यूजुअली ए साइन ऑफ लेबर होता है या फिर डिलीवरी का साइन होता है कि डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसमें ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है खुद ब खुद, नहीं तो डॉक्टर्स टैबलेट रख के दर्दें लगवा के बच्चे की डिलीवरी करा देते हैं। उसमें एज सच कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाए तो उसमें रिस्क ये होता है कि जितने रिस्क मैंने पहले बताए हैं आपको, उनको बच्चा एक्सपोज हो गया है। दूसरा ये है कि डिलीवरी डॉक्टर करा नहीं सकते क्योंकि ये वक्त से पहले की डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा पैदा होके उसको नर्सरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा 32 वीक्स के अराउंड है तो फिर, या 8 महीने का है, तो बच्चे के लंग मिच्योर करने वाले इंजेक्शन लगाने के बाद वक्त गुजरवाया जाता है और उसमें यूजुअली एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड भी रखा जाता है और बार बार अल्ट्रासाउंड भी करा के देखा जाता है कि बच्चा मिच्योर हो जाए और 37 वीक्स तक पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए। उससे पहले अगर हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर होता है और इतना लंबा उसको चलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब लाइकर एक दफ़ा निकल जाता है या वाटर बैग रप्चर कर जाता है तो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं गुजरता, दर्दें लग जाती और डिलीवरी प्लान करनी पड़ती। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लीकेज हो गई है तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ मिसकैरेज। वो सेपरेटली आप उसको मैनेज नहीं करते, वो इट्स अलॉन्ग विद मिसकैरेज, तब वो अबॉर्शन हो जाता है, उसको नहीं बचाया जा सकता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो आपको ये मिसकैरेज की तरफ ही जाएगा, आप उसको बर्थ की तरफ लेके नहीं जा सकते। नहीं, उसको हम नहीं बचा सकते। तो मिनिमम मैम कितने वीक्स का बेबी हो तो हम उसको जो है वो लेबर उसकी करवा सकते हैं या उसको डिलीवर करवा सकते हैं? मिनिमम तो देखो ये होता है कि फैसिलिटी क्या अवेलेबल है। इसमें बच्चे को नर्सरी की ज़रूरत होती है, आपके पास नर्सरी का बैकअप क्या है या आपके नर्सरी की अवेलेबिलिटी कैसी है। गुड स्टैंडर्ड नर्सरी जो है पाकिस्तान में 28 वीक्स का बच्चा बचा सकती है, लेकिन आप इंटरनेशनली देखें तो अमेरिका के अंदर 20 वीक्स का बच्चा भी बचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी गवर्नमेंट सेटअप्स में भी डिलीवर होती है और होम डिलीवरीज भी हो जाती हैं, उन केसेस में तो ये 37 से पहले बच्चा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इन केस नर्सरी अवेलेबल है तो 28 वीक से ऑनवर्ड बच्चे को बचाया जा सकता है। मैम अगर 32 वीक से पहले लीकेज हो गई है तो क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं हम? लीकेज को ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा। उसको हम सील नहीं कर सकते, सील बैक नहीं कर सकते। हाँ, जो रिस्क होते हैं जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, सो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के ऊपर रखते हैं और उनके जो पानी निकल रहा होता है उसके कलर के ऊपर एक चेक रखते हैं कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा। इन केस वो इन्फेक्टेड नहीं हो रहा तो हम प्रेगनेंसी को डे टू डे चेक एंड बैलेंस रख के चलाते रहते हैं। लेकिन अगर लाइकर का कलर
जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, येलोइश हो गया है, ग्रीनिश हो गया है, स्मेल आना शुरू हो गई है, तो इट मीन्स कि जो बच्चे के अराउंड इन्वायरमेंट है वो इन्फेक्टेड हो गया, वो बच्चा डिलीवर होकर भी फिर नहीं बचेगा। तो उसको एज सुन एज पॉसिबल फिर हम डिलीवर करा देते हैं, और फिर ये अप टू नर्सरी अवेलेबिलिटी पे है कि वो उसको और मज़ीद कितनी केयर के देते हैं। बच्चे को इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, नर्सरी के अंदर वेंटिलेटर पे जा सकता है अगर ज़्यादा प्रीमेच्योर हो, लेकिन 32 वीक्स तक का बच्चा जब होता है तो अच्छी नर्सरी में उसका सर्वाइवल अच्छा होता है। अराउंड 80-90% बच्चे आराम से बच जाते हैं। मैम कितनी मिकदार है पानी की कि वो अगर आपका लीक हो जाता है तो फिर आपको एक इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है? अच्छा, इसमें ये है कि मिकदार नहीं होती, इसमें ये डेली बेसिस पे बनता है बच्चे के इर्द गिर्द, और इसकी एक करेक्टरिस्टिक हिस्ट्री होती है कि पेशेंट बताते हैं कि हमें तो बड़ा छूट कर पानी पड़ा है। 1 एपिसोड होते हैं कि पानी छूट के पड़ता है, जितना अमाउंट उसमें कलेक्ट हुआ होता है वो निकल जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चा डेली बेसिस पे इसको यूरिनेट करता है और पैदा करता है इसको लाइकर को, तो वो फिर डेली बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो टूटी की नलकी खुल जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है। लेकिन वंस ये गश ऑफ फ्लूइड जो है ना, वो इसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है जो पेशेंट बताते हैं। तो मैम इसको ख़तरनाक कब समझना चाहिए? जब ये इन्फेक्टेड हो जाए, फिर पेशेंट बच्चा दोनों एट रिस्क चले जाते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल लीकेज हो रही है तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वरी है, लेकिन ट्रबल सम कब हो जाएगा, केस जिसे आम जुबान में बोलते हैं केस ख़राब कैसे हो गया, वो तब हो जाता है जब ये इन्फेक्टेड हो जाए। यानी कि अगर नॉर्मल आपकी लीकेज हो रही है तो आप उसको ऑब्जर्व करें और उसका कलर को देखें। आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने डॉक्टर के साथ इन कोलैबोरेशन करेंगे। आपका डॉक्टर देखेगा कि आप कैंडिडेट हैं हॉस्पिटलाइज्ड रहने के। एक चीज़ है कि जब जिस भी जेस्टेशन के ऊपर लीकेज होगी 72 आवर्स हम डॉक्टर्स रखते हैं पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड टू सी कि पेशेंट इन्फेक्शन या सेप्सिस डेवलप तो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर पेशेंट ठीक रहता है तो इट डिपेंड्स ऑन ईच गायनोकोलॉजिस्ट कि वो अपने पेशेंट को होम मैनेजमेंट देना चाहती हैं या फिर हॉस्पिटलाइज्ड रखना चाहती हैं। इसमें जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट थी। इसमें हम पेशेंट को होम मैनेजमेंट इतनी नहीं देते, लेकिन कुछ पेशेंट आपको भी अंदाज़ा कि कंप्लाइंट होते हैं, समझदार होते हैं, इन कोलैबोरेशन होते हैं, वो जल्दी फॉलोअप के लिए आ सकते हैं, तो उनको घर पे भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये पेशेंट खुद ऑब्जर्व नहीं करेगा, ये डॉक्टर ही ऑब्जर्व करेगा उनको। तो मैम आप ख़वातीन को क्या इसमें जो है वो हिदायत देना चाहेंगी? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हदायत ये है कि अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन है तो आप उसको उसी वक्त ट्रीट करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं कि आपको गंदे पानी की शिकायत है या वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, सो दैट वो उसको ट्रीट कर सके। इसका बिगेस्ट कॉज जो है वो बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन है, जिसका बड़े आराम से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है तो वो किसी ना किसी स्टेज पर जाकर वाटर बैग को रप्चर कर देता है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।